रियल न्यूज हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने करण समैन की राम राम। आज हम पहुंचे हैं ऋग्वेदा इंटरनेशनल स्कूल में। एक बारी मैं से होगी से कहूंगा चारों तरफ का दृश्य दिखा दे भाई। यहाँ पर बच्चों ने लगाई है प्रदर्शनी और प्रदर्शनी में एक ऐसा कमाल किया है कि बच्चों द्वारा एक ऐसी तकनीक आपके लिए जो खेती करते हैं किसान भाई हैं उनके लिए एक जबरदस्त तरीका यहाँ पर तैयार किया गया है कि आप अगर आपके 3 एकड़ में जो फसल होती है ना वो आप 1 एकड़ में प्राप्त कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, कौन सी फसल आप तैयार कर सकते हैं, क्योंकि खेती है जो घाटे का सौदा बनती जा रही है। लेकिन ऋग्वेदा इंटरनेशनल स्कूल के बच्चों ने ऐसा कमाल कर दिया है कि आपके लिए खेती घाटे का सौदा नहीं मुनाफे का सौदा होगी। आपको पूरी जानकारी हम दिलवाएंगे कैसे आप 1 एकड़ में 3 एकड़ जितनी फसल प्राप्त कर सकते हैं। ऋग्वेदा इंटरनेशनल स्कूल के बच्चों ने वो कमाल कर दिखाया है। अगर आपके पास खेत के लिए जमीन नहीं है तो आप घर की छत पर भी वो आप प्राप्त कर सकते हैं, वो फसल आप उगा सकते हैं। वो तरीका आपके सामने है। मैं सहयोगी से कहूँगा एक बार चारों तरफ का ये जो दृश्य है वो दिखाएं, क्योंकि किसान भाइयों के लिए बहुत ही ज़रूरी है ये दिखाना। आज जो खेती है फसल है वो घाटे का सौदा बनती जा रही है, लेकिन IoT ऐसी तकनीक यहाँ पर ऋग्वेदा इंटरनेशनल स्कूल के बच्चों ने निकाली है कि आपके लिए घाटे का सौदा नहीं बनेगी। तो यहाँ जो बच्चे हैं या जो स्कूल स्टाफ है जो इंचार्ज हैं उनसे हम पूरी जानकारी आपको दिलाएंगे कि कैसे वो करना है। तो क्या नाम है बेटे आपका? मेरा नाम श्रेयांश बंसल है जी। ये जो तकनीक है इसके बारे में जो हमारे दर्शक हैं किसान भाई हैं उनको पूरी जानकारी दीजिए कि कैसे वो 1 एकड़ में 3 एकड़ जितनी फसल उगा सकते हैं। कैसे ये तैयार किया है आपने? जरूर सर, हमें इसके पहले इसकी स्टोरी जाननी पड़ेगी। जी। तो हो क्या रहा है, आने वाले 10 से 20 सालों में जिस रेट से भारत की आबादी बढ़ रही है उससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि 15 से 20 सालों में जो 80% लोग हैं वो शहरीकरण कर चुके होंगे और वो एक वेल डेवलप्ड सिटीज़ में रह रहे होंगे। अब जैसे लैंड की कमी हमें अब भी दिख रही है, जो बड़ी सिटीज़ है स्काई स्क्रैपर्स बनाए जा रहे हैं वहाँ पे, एक जस्ट उनको एक लेयर्स में रखा जा रहा है इंस्टेड ऑफ अ सिंगल बंगलो। तो उसी सेम मेथड को हमने फार्मिंग में इंट्रोड्यूस किया। ये मेथड 1999 में डिस्कन डिस्पोमियर द्वारा दिया गया था। वो एक प्रोफेसर थे कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एजुकेशन हेल्थ डिपार्टमेंट के। तो नाउ आई विल शो यू दैट हाउ इट वर्क्स। तो हो क्या रहा है कि इसके नीचे हमने एक बकेट लगाई हुई है जिसके अंदर हर रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स और फर्टिलाइजर्स को डाल दिया गया है। और इससे हो क्या रहा है, जो ये प्लांट्स है ये ये फाइकस का पौधा है। फाइकस एक ऐसा पौधा है जिसको लोग अपने घरों में एक डेकोरेशन पर्पस के लिए यूज करते हैं। एक सजावटी तरीके से लोग फाइकस के पौधे को अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं। तो हो क्या रहा है, जो फाइकस पौधा है इसकी जो रूट्स है वो कंटिन्यूसली पाइप के अंदर है और पाइप के अंदर वाटर सर्कुलेट हो रहा है और जो वाटर है वो एक न्यूट्रिशन रिच वाटर है। तो इससे हो क्या रहा है, जो हमें यील्ड, जो हमें पैदावार 3 एकड़ में चाहिए उसे हम 1 एकड़ के अंदर भी पा सकते हैं। और एक हैदराबाद बेस्ड कंपनी भी है अर्बन किसान जो इसे प्रमोट कर रही है। वो कंपनी 200 करोड़ से भी ज़्यादा हर साल का रिवेन्यू कर रही है और वो हैदराबाद और बेंगलुरु जैसे सिटीज़ में अपने 8 से 10 फार्म्स को ऑपरेट भी कर रही है करंटली। तो इसमें कैसे कौन कौन सी फसल आप उगा सकते हैं, कौन सी फसल ले सकते हैं? इसमें मेजरली जो उगाई जाती है वो पत्तेदार सब्जियां उगाई जाती है, पर बड़ी कंट्रीज में लाइक चाइना में, US में इस सिस्टम के अंदर इतनी एडवांसमेंट्स हो चुकी है कि वो वहाँ पे हर तरह की फसल को उगा रहे हैं। इंडिया में इसका इंफ्रास्ट्रक्चर अभी इतना डेवलप नहीं हुआ, पर गवर्नमेंट भी इसे प्रमोट कर रही है और प्राइवेट कंपनीज भी इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही है। तो इसके लिए कोई अलग से जगह चाहिए कि या कोई जैसे कि घर की छत है या उस पर भी कर सकते हैं? सपोज करो जो लोग हैं जिनके पास अच्छी जमीन पड़ी है या फिर कोई ऐसा बंदा है जिसके पास एक खाली घर पड़ा है तो वो उसके अंदर भी कर सकता है। उसके लिए वो एक अबेंडन प्रॉपर्टी है जिसमें वो नहीं रहता, उसको वो पैसे कमाने के लिए यूज कर सकता है इस तरीके के थ्रू। और सबसे बड़ी बात, जो ये सफेद कलर का डब्बा आप इसमें देख रहे हैं, दिखाएं एक बार इसको। जो ये है एक IoT बॉक्स। IoT मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स। हम हो क्या रहा है, इसका क्या मतलब है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स बताया आपने, इसका इससे क्या संबंध है? हाँ जी सर, तो हो क्या रहा है, हम घर में AC यूज करते हैं, TV यूज करते हैं, बिल्कुल, उसको हम रिमोट से भी कंट्रोल कर सकते हैं और अपने फोन से भी कंट्रोल कर सकते हैं।
तो सेम काम सेम तरीके को करने के लिए हमने इसके अंदर IoT को इंटीग्रेट किया है। IoT मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जो इसकी फुल फॉर्म है। हो क्या रहा है, इसके अंदर सारे रिक्वायर्ड सेंसर्स हैं। जो वो सेंसर्स हैं वो आर्डिनो के ऊपर बने हुए हैं, जिसमें रिले मॉड्यूल है, टेम्परेचर ह्यूमिडिटी सेंसर है। तो अब सपोज करो मैं आपको लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ। जो टेम्परेचर है वो 52 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच चुका है, क्योंकि इधर गर्मी बहुत ज़्यादा है और ह्यूमिडिटी भी 8% पे चल रही है। जब मैं इस बटन को ऑन कर देता हूँ, एक फैन लगाया है हमने हमारी बैक साइड पे मॉडल की, ब्लू कलर का फैन है जो, वो तुरंत ही ऑन हो जा रहा है। इससे इसका टेम्परेचर डाउन कर देगा साथ के साथ। इसका टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी से दोनों ही डाउन होगी, जिससे हम एक अच्छी पैदावार को एक कम समय के अंदर प्राप्त कर पाएंगे। जी जी। तो सर आप भी कुछ बताना चाहेंगे? सर एक्चुअल में ये जो टेक्निक है ना जी, इसकी हेल्प से आज की डेट में क्या है कि इंडिया में भी अभी तो हमने क्या किया कि लीफी क्रॉप्स के बारे में बोल रहे हैं, जिनके पत्तेदार सब्जियां। बिल्कुल। बट आज की ड्यूरेशन में क्या हो रहा है कि इंडिया में भी इसके अंदर हर टाइप की जो पैदावार है हम कर रहे हैं। जी। जैसे हमारी गोभी की फसल है वो भी उग रही है। इवन तो मेरी फैमिली में एक नॉन है जो हैदराबाद रहते हैं, तो उनका क्या है कि उन्होंने भी ये चीज फॉलो करी है और वो अप्रोक्सीमेट 18 से 20 लाख रुपया मंथली अपने घर से इसी चीज के ऊपर काम करके कमा रहे हैं। घर में ही हाँ, घर में आप सर लगाया है। इवन दो हम कहें कि टोहाना जैसे शहर में जहां हम रह रहे हैं, उसमें भी आपके अगर आपके पास छत में एक स्पेस है जहां पे आप लोग ये काम कर सकते हो, तो अपनी छत पे भी कर सकते हो। इवन दो अपनी बालकनी में वो अब क्या कर रहे हैं, जो मेरी फैमिली में नॉन है वो क्या कर रहे हैं कि वो अपनी बालकनी और छत का यूज करके ना वहां पे प्रोडक्शन कर रहे हैं और हर टाइप की सब्जियां वो उगा रहे हैं। और वो एक्चुअल में क्या है कि ये जो सब्जियां हैं न्यूट्रिशन बहुत अच्छा है, घर में भी यूज हो रही है और उनकी जो ऑर्गेनिक फार्मिंग का वो कंसेप्ट है वो भी पूरा हो रहा है। तो उसकी वजह से हमें जो अच्छा रिजल्ट मिल रहा है और बहुत अच्छा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत अच्छा इनिशिएटिव ले रही है। जी, तो ये जो स्ट्रक्चर है बच्चों ने तैयार किया है यहाँ पर? ये सर हाँ, बच्चों ने तैयार किया। एक्चुअल में ये क्या है कि हमारे स्कूल की तरफ से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती है कि हर साल सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से 5 बच्चे हर स्कूल से हमें नॉमिनेट करने होते हैं। तो लास्ट ईयर जब हमने नॉमिनेट किया था तो उनमें से हमारा एक ये प्रोजेक्ट था इंस्पायर मानक अवार्ड के लिए। तो उनमें से ये हमारा सिलेक्ट हुआ। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने हमें 10,000 रुपीज स्टाइफन दिया था और उसमें जो हमें है 10,000 का यूज किया और कुछ हमारा स्कूल की हेल्प, हमने ये प्रोडक्शन ये प्रोजेक्ट हमारा प्रॉपर बना। जी, थैंक यू सर जानकारी देने के लिए। अब मैं जो किसान भाई है उन्हें एक देसी भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा। आपके पास अगर जमीन नहीं है या आपके पास घर में आप ये तैयार करना चाहते हैं, तो ये देखिए जो पाइप लगाई है इसके अंदर आप फलदार यानी कि सब्जी वाली आप फसल यहाँ उगा सकते हैं। इन्होंने बताया है नीचे है, जो नीचे इन्होंने लगाया है, अगर मैं बात करूं तो बाल्टी यहाँ पर रखी गई है एक, उसके अंदर हर प्रकार के जो अपने को चाहिए पौधे के लिए कोई भी विटामिन है या कोई भी जमीन से जो भी आयरन वगैरह पौधे लेते हैं वो यहाँ पर इसके अंदर लगाए गए हैं। एक मोटर लगाई गई है और उस मोटर के द्वारा सारा पानी इसके ऊपर ये पाइप लगाई गई है, जो वो मैं परली साइड से दिखाना चाहूँगा। पाइप जहाँ पर अपन जो सब्जी वाली फसल यहाँ उगाने की कोशिश करें तो ये पाइप है, इसके अंदर से वहाँ से पानी इनके अंदर से घूमकर वापस वहीं चला जाएगा और इनको जितनी ज़रूरत है, जिस चीज़ की ज़रूरत है वो ये जो पौधे लगाए हैं वो इसको ले लेंगे। ये आप घर की छत पर भी कर सकते हैं। अगर अपने पास खेत में ज़्यादा जगह नहीं है, घर के पास कोई एक्स्ट्रा जगह है, वहाँ पर भी हम कर सकते हैं। तो ये जो हमारे साथ सहयोगी थे इन्होंने बताया कि इनके जो रिलेटिव है वो 15 से 18 लाख रुपए पर मंथ इस प्रकार की जो ये सब्जी है या जो भी है कमाई कर रहे हैं। तो आप सभी से हम यही अनुरोध करेंगे, जो किसान हैं, सबसे पहले यही कहा था कि जो खेती है वो घाटे का सौदा होती जा रही है, लेकिन नई नई जो तकनीक है वो आ रही है और इससे आप मुनाफा कमा सकते हैं। तो कैसी ये रिपोर्ट आपको लगी, कैसी ये जानकारी लगी, कमेंट सेक्शन में जाएं, कमेंट जरूर करें। जिन बच्चों ने ये तैयार की है उनके लिए आप मनोकामना करें कि वो और आगे जाएं और हमारे टोहाना का, हमारे राज्य का, हमारे देश का नाम रोशन करें। ऋग्वेदा इंटरनेशनल स्कूल से ये आपको रिपोर्ट दिखाई जा रही थी। फिर नई अपडेट के साथ आपके सामने हाजिर होंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।